राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक बड़ा त्योहार। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ये त्योहार पूर्वी भारत जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल में भी मनाया जाता है। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्टूबर से नवंबर तक के समय की फर्स्ट फोरनाइट की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन को मनाया जाता है। कुल 4 दिनों तक मनता है यह त्योहार। इस महापर्व में देवी षष्ठी और सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। ये एक सामूहिक पूजा है और इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। छठ का व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें पूरे दिन व्रत रख के सूर्य देव की पूजा घुटने तक के पानी में खड़े रहकर करनी पड़ती है। लोग अपनी इच्छाओं को लेकर मनोकामनाएं मांगते हैं। हर इच्छा के लिए अलग अलग डलियां यानी टोकरियां अर्पित करते हैं। भाई दूज के तीसरे दिन ये व्रत आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अक्खा चावल और लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। इस दिन रात में खीर बनाते हैं। व्रत रखने वाले लोग रात में ये प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ में दूध अर्पण किया जाता है और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। छठ मनाने के पीछे कई पुरानी मान्यताएं और कहानियां भी हैं। रामायण के अनुसार लंका पे जीत के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन भगवान राम और माता सीता ने इसी दिन सूर्य भगवान की पूजा की थी। अब वहीं महाभारत के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण ने भी सूर्य भगवान की पूजा शुरू की थी। कुछ और कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा की बात कही गई है। एक और कथा के अनुसार राजा प्रयावद ने बेटे की इच्छा से इस दिन देवी षष्ठी यानी माता पार्वती का एक रूप उनकी पूजा की थी। छठ पूजा अक्सर संतान प्राप्ति और अच्छी सेहत के इरादे से की जाती है। सूर्य भगवान और माता छठी के आशीर्वाद के अलावा और भी कई फायदे होते हैं इस त्योहार से। छठ पूजा में किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो कुछ इस प्रकार है। केले के पत्ते, गन्ने, कुछ फल, केले, इलायची, लौंग, हल्दी कुंकू लगे अक्षत, कपूर, सिंदूर, हल्दी पौधा सहित, घी का एक छोटा दिया, एक कटोरी में दूध, जल पात्र, कलश, पूजा के पान के पत्ते, कच्चे धागे से बनी एक माला, सुपारी, अगरबत्ती, धूप, कुछ मेवा, मूली पत्तों के साथ, एक सुपड़ी या फिर एक टोकरी, घंटी, भोग के लिए रोटी, चने की दाल, खीर, लौकी की सब्जी और ठेकुआ। इसके साथ छठ पूजा की कथा पुस्तक और एक थाली में दही, छुट्टे फूल, पूजा का नारियल और एक चौकी। छठ की पूजा 4 दिनों तक की जाती है। पहले दिन को नहाई खाई कहा जाता है। इसमें पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की जाती है। प्रसाद में चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाते हैं। केवल शुद्ध खाना ही खाया जाता है। नहाने के बाद पहले व्रत रखने वाले यानी व्रती को प्रसाद देते हैं और उसके बाद बाकी लोगों को प्रसाद मिलता है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इसमें पूरे दिन व्रत रखा जाता है। प्रसाद के रूप में गेहूं की रोटी और खीर तैयार की जाती है। शाम को पूजा के कमरे की अच्छे से सफाई करते हैं। केले के पत्ते पर प्रसाद के रूप में रोटी, खीर और केले रखे जाते हैं। जितनी टोकरियों की मान्यता होती है उतने ही प्रसाद अलग अलग रखे जाते हैं। धूप, बत्ती, अगरबत्ती और दिए जलाए जाते हैं। पान और सुपारी का चढ़ावा दिया जाता है। भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रती यानी कि व्रत रखने वाले प्रसाद लेते हैं और अकेले रहते हैं। इसके बाद घर के बाकी लोगों को प्रसाद दिया जाता है। तीसरे दिन नहाने के बाद गेहूं के आटे से कोई पकवान बनाया जाता है।
पूरे दिन और पूरी रात व्रत रखना होता है। मान्यता के मुताबिक दोपहर में टोकरी तैयार की जाती है। हर टोकरी में कम से कम 5 पकवान, ठेकुआ यानी गुड़, नारियल और आटे से बनी मिठाई, केले, हल्दी पौधे के साथ, मूली पौधे के साथ, पान के पत्ते, सुपारी, कच्चे धागे से बनी हुई माला, मेवा, पानी वाला नारियल और बाकी जरूरी सामान सजाया जाता है। पूरा परिवार टोकरियों के साथ नदी या फिर तालाब के लिए निकलता है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूरज डूबने से कम 1 घंटा पहले पानी में उतरती हैं और नहाने के बाद सूर्य भगवान की पूजा करती हैं। सूरज डूबने के समय परिवार के लोग एक एक करके सभी टोकरियों को व्रती को भेंट में चढ़ाने के लिए देते हैं। परिवार का हर सदस्य टोकरी के ऊपर पानी डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देता है। सूरज डूबने के बाद लोग घर जाकर जागरण करते हैं। चौथे दिन टोकरी में से पुरानी सामग्री हटाकर नई सामग्री रखी जाती है। सूरज उगने से 1 घंटे पहले सभी लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। व्रती नदी में जाकर पहले तो नहाते हैं, फिर सूरज भगवान की पूजा करते हैं। सूरज उगने के समय पे एक एक कर टोकरी सूर्य भगवान को चढ़ाई जाती है और परिवार के बाकी लोग भी अर्घ प्रदान करते हैं। कुछ लोग अंकुरित चना हाथ में लेकर कथा सुनते हैं। घर आकर एक ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है। उसके बाद सभी लोग प्रसाद खाते हैं और इसी तरह छठ का व्रत खत्म होता है।